स्वागत है प्रॉपर्टी इन्फ्रा के आज के एपिसोड में। रेरा में एजेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, लेकिन क्या चेंज किया गया है, कैसे होगा नए एजेंट का रजिस्ट्रेशन और कैसे पुराना एजेंट रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया जा सकेगा। इसके लिए रियल एस्टेट एजेंट्स को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ जाना होगा और रिन्यू नहीं कराने पर या फिर प्रोसेस में चेंज को फॉलो नहीं करने पर क्या नुकसान होगा और क्यों ज़रूरत पड़ी इस चेंज की, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूपी रेरा में रियल एस्टेट एजेंट का ऑटो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दिया गया है, जो पहले हो जाता था, और नए एजेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग, एग्जाम और सर्टिफिकेशन यानी प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणन अब अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी रेरा के ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी रियल एस्टेट एजेंट यूपी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ब्रोकिंग संबंधी कार्य नहीं कर सकेगा। यह नियम पुराने यानी पहले से रजिस्टर्ड एजेंट पर भी लागू है और उनका रजिस्ट्रेशन तभी रिन्यू होगा जब वे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। सबसे पहला सवाल, नए रजिस्ट्रेशन के लिए रियल एस्टेट एजेंट्स को क्या करना होगा। नए एजेंट्स के लिए प्रोसेस सिंपल है। रेरा पोर्टल पर जाएं, मेन मेन्यू में रजिस्ट्रेशन और फिर एजेंट का ऑप्शन चूज़ करें। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल ईमेल आईडी से रजिस्टर करें और अपना परमानेंट यूज़र नेम और पासवर्ड बना लें। रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा लॉगिन करके रेरा पोर्टल पर मांगे गए डिटेल्स भरें, जिसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पैन कार्ड आदि की डिटेल के साथ प्रूफ लगाना पड़ सकता है। इसके आगे पेमेंट करें, जिसकी फीस 5,000 रुपये रखी गई है। डेट के अनुसार 3 दिन की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करें, जिसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा और इसी आधार पर नए एजेंट का रेरा से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब बारी आती है पुराने एजेंट की कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे रिन्यू होगा। यूपी रेरा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन केवल रेरा की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही रिन्यू हो सकेगा, यानी रजिस्टर्ड एजेंट को भी नए एजेंट की तरह 3 दिन की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा और यह नियम रजिस्ट्रेशन लाइव और एक्सपायर हो चुके दोनों कैटेगरी पर लागू होगा। पहले से रजिस्टर्ड एजेंट अपना रेरा रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए रेरा पोर्टल पर जाएं, मेन मेन्यू में रजिस्ट्रेशन और फिर एजेंट का ऑप्शन चूज़ करें और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जाएं। अगर उनका पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो वो जानते हैं कि पासवर्ड कैसे रीसेट किया जा सकता है। इसके आगे वो रिन्यू का ऑप्शन चूज़ करेंगे, जहां 1,000 की फीस भरकर रेरा की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए खुद को एनरोल करना होगा। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए रेरा से डेट जारी की जाएगी, जिसके अनुसार आप प्रोसेस पूरा करके रेरा से प्रशिक्षित और प्रमाणित एजेंट बन जाएंगे। इसके बाद ही पहले से रजिस्टर्ड एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सकेगा। रेरा ने पहले से रजिस्टर्ड एजेंट को 1 वर्ष का समय दिया है, जिसमें वो 1,000 की फीस भरकर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन नहीं लेने वाले रेरा एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जाएगा। अब बारी आती है कि आखिर एजेंट ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट की ट्रेनिंग के लिए रेरा का एक विशेष सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट रेरा एक्ट, यूपी रेरा रूल्स, यूपी अपार्टमेंट एक्ट, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन के नियम, बुकिंग तथा पेमेंट शेड्यूल में जरूरी सावधानी, बीबीए या जिसे हम एग्रीमेंट फॉर सेल भी कहते हैं, करवाने के नियम और उसका क्या सही समय है, उसके अलावा रजिस्ट्री करवाना और अंत में सबसे क्रूशियल है प्रमोटर द्वारा चूक की स्थिति में एजेंट की जिम्मेदारी और ग्राहकों के अधिकार के विषय में ठोस जानकारी दी जाएगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आए नए एप्लीकेशन और पहले से रजिस्टर्ड एजेंट दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और एग्जाम के अगले दिन रिजल्ट बताकर नए एजेंट को नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पुराने एजेंट को रिन्यू सर्टिफिकेट जारी करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेरा एजेंट ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? खैर, सबसे बड़ा सवाल यही है। रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोफेशनल एजेंट की बहुत सख्त कमी है, ऐसा मानना है यूपी रेरा का। बहुत से एजेंट पेशेवर ढंग से काम नहीं करते और यह भी देखा गया है कि उनमें से बहुत में अपेक्षित योग्यता की पूरी कमी है। कई शिकायतों में भी सुनवाई के बाद एजेंट की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट की भूमिका तथा योगदान को देखते हुए उनका ज्ञानवर्धन बहुत जरूरी है, जो अपने कार्य को ठीक से कर सके। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे लोगों को सेक्टर में प्रवेश न दिया जाए जिनका पूर्व इतिहास और गतिविधियां संदिग्ध रही है, जिसके लिए स्क्रूटनी का काम रेरा करेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके फॉलो करके प्रॉपर्टी इन्फ्रा का यूट्यूब, इंस्टा और एफबी पेज। धन्यवाद।